फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा मैथ्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 11th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ फॉर्मूलों को डिस्कस करेंगे, जिनका यूज 3.2 और 3.2 से आगे की जो एक्सरसाइज है उनमें यूज होने वाला है। ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट हर जगह यूज होते हैं। आपके 11th में भी हैं, आगे भी यूज होते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की इन वीडियो। देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला आपका क्या आता है, आपने क्या पढ़ा है देखिए अभी तक। देखिए, आपने ट्रायंगल में क्या चीजें पढ़ी हैं। देखिए, मैंने माना ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो ये जो एंगल्स है ना, ए, ये बी और ये सी, तो ये यानी कि जितने भी ये फॉर्मूले आज हम पढ़ने वाले हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही अप्लाई होते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक में यूज होंगे। तो पहला फॉर्मूला आपका क्या है कि cos a प्लस बी तो इक्वल टू होता है कोस का कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखो, याद करने का जो तरीका है वो सबसे बढ़िया मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोस है, देखो कोस का प्लस में भी है माइनस में भी है, तो जब आप प्लस करेंगे तो यहाँ माइनस करेंगे, जब यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस करेंगे। और कोस के फॉर्मूले में आपको जैसे कोस ए प्लस है, तो इसका जो आप इसको एक्सपेंड करेंगे, क्या कोस वाले में आपके पास कोस ए कोस बी एक साथ आते हैं, है ना। प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और साइन ए साइन बी। क्लियर है। और साइन वाले कंडीशन में देखो, ये साइन का फॉर्मूला है, ये कोस का फॉर्मूला हो गया। साइन में आपको क्या करना है, ये साइन ए कोस बी, कोस के फॉर्मूले में आपके पास कोस कोस और साइन साइन एक साथ आता है। साइन में आपके पास साइन कोस प्लस साइन बी कोस है। अगर प्लस है तो प्लस ही आएगा और माइनस है तो माइनस आएगा, सिर्फ ये आपका इसमें डिफरेंट है। तो ये पहला पार्ट आपका इसका हो जाता है। अच्छा, यहाँ देखो, अगर हम इन दोनों को ऐड करें, जैसे पहला आपके पास है साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए। और यहाँ अगर माइनस है तो माइनस में आपके पास फॉर्मूला आएगा साइन ए, सिर्फ इसी में ही आपके पास माइनस हो जाता है, तो साइन बी कॉस ए। अगर आप इन दोनों को ऐड करें, अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो क्या बन जाएगा, देखो मैंने ऐड किया, तो ऐड करने पर आपकी वैल्यू ये कैंसिल हो जाएगी, तो ये आपके पास बनेगा साइन ए प्लस बी, और प्लस क्योंकि हमने यहाँ लगाया है तो आपके पास हो जाएगा साइन ए माइनस बी, और ये वैल्यू आपके पास जुड़ जाएगी, यानी कि 2 साइन ए कॉस बी। कॉस बी। अब अगर मैं इसको माइनस करूं, इसी को मैं माइनस करूं, तो यहां से देखो ये वाला भी एक फॉर्मूला बन जाता है, ये भी एक फॉर्मूला है। अच्छा, अगर मैं यहाँ इसको माइनस करूं तो जब माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ अब ये कैंसिल हो जाएगा। जब हम माइनस करेंगे तो ये तो हमने प्लस किया, और जब माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू आपके पास ये वाली जो वैल्यू ट्वाइस हो जाएगी, तो 2 कोस ए साइन बी। इसका मतलब इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो दो फॉर्मूले और निकल के आ गए। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में आपके यूज होते हैं, ऐसे आपके कोस में बनेंगे। जब कोस के बनेंगे तो कोस को भी देखते हैं, यानी कि कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है कोस ए कोस बी माइनस के साइन ए साइन बी। और जब आपके पास माइनस वाला फॉर्मूला होता है तो यानी कि कोस ए कोस बी, और माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाता है साइन ए साइन बी। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, मैं करूंगी ऐड, जब ऐड करूंगी तो वैल्यू ये कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ से आपके पास बनेगा ऐड करने पर कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, और ये तो कैंसिल हो गया, और ये वैल्यू आपके पास ट्वाइस में आ जाएगी, यानी कि कोस ए कोस बी। अगर मैं माइनस करती हूँ तो माइनस में क्या होगा, ये यहाँ माइनस आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, कोस ए प्लस बी माइनस के कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू जो आएगी माइनस में बचेगी ट्वाइस साइन ए साइन बी।
तो यहाँ से इसको अगर मैं कोस को यूज करती हूँ तो यहाँ से दो फॉर्मूले आपके पास ये निकल जाते हैं ना, और साइन को अगर हम यूज करते हैं तो ऊपर वाले ये दो फॉर्मूले बन जाते हैं। तो इस तरीके से आपके फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी tan a प्लस बी की। tan a प्लस बी में देखिए, a प्लस बी में कैसे करेंगे आप, देखो tan अगर प्लस है तो क्या होगा, माइनस है तो क्या होगा। आप सिर्फ tan a प्लस बी का का फॉर्मूला आप याद कर लें, tan a प्लस बी का फॉर्मूला याद कर लें, तो tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अगर यहाँ माइनस है तो जहां प्लस है वहां माइनस कर दो, जहां माइनस है वहां प्लस कर दो, बस और हो गया। सेम द सिचुएशन cot a प्लस बी की, तो यहाँ जो tan का है उसका अपोजिट होता है, यानी कि cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। प्लस है तो प्लस, अगर यहाँ माइनस लेंगे तो माइनस वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं आइडेंटिटीज की। आइडेंटिटीज आपने ये चीज पढ़ी है, क्लास 9th से स्टार्ट आपने कर दिया था, है ना। 10th में भी पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं पहले वाले से वैल्यू निकालूं तो आपके पास फॉर्मूला ये निकलेगा। कैसे निकलेगा, देखिए कैसे निकलेगा। आपको दिया है इन्होंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मुझे साइन की वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ रहा है ना, और ये इसमें स्क्वायर था, स्क्वायर जब हम लेंगे तो इधर जाके वो अंडर रूट बन जाएगा। ऐसे ही आपके पास आप कोस को यहाँ रोक सकते हो ऐसे, और 1 माइनस साइन स्क्वायर आप ले सकते हो, ये अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले यहाँ से भी बन जाते हैं, तो ये प्लस माइनस करके इन्होंने ये चीज को लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट के बाहर तो आपके पास प्लस माइनस में आएगा। तो यानी पहली आइडेंटिटी से आपके पास दो फॉर्मूले और निकल गए। अच्छा यहाँ से भी देखो एक फॉर्मूला तो ये बन जाता है कि tan x, आप tan को यहाँ छोड़ो और इसको आप उधर ले जाओ, इस माइनस को आप इधर ले जाओ, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। और अगर मैं सेक की वैल्यू निकालूं तो क्या निकल जाएगी आपके पास, सेक एक्स या थीटा, चलो थीटा ले लेते हैं, इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास, देखो सेक्स को तो सेक इज इक्वल टू आपके पास सेम सिचुएशन यही रहेगी, क्योंकि यूं ही कंडीशन रहेगी, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी यहीं से आप इसका स्क्वायर है तो आप उसका अंडर रूट ले लेंगे। अगर मैं इसमें थर्ड की बात करती हूँ तो कोसेक स्क्वायर में अगर मुझे कोसेक की ही वैल्यू निकालनी है तो ये जो आपकी आइडेंटिटी है ना 1 प्लस कोट स्क्वायर, इसी का अंडर रूट हो जाएगा। और अगर मुझे कोट निकालना है तो कोट कैसे निकलेगा, यहाँ आप कोट लिखेंगे और इस 1 को आप इधर ले जाएंगे, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 का अंडर रूट, ठीक है। ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी से ये दोनों फॉर्मूले बन गए। अब यहां देखिए, अब क्या होता है, अभी आपके पास सिंगल अगर एंगल है तो आप सिंगल कर ही रहे हो, लेकिन अगर आपके पास हाफ में आ जाता है, हाफ में, हाफ, तो क्या करेंगे, देखो साइन a बाई टू इक्वल टू होता है अंडर रूट के अंदर प्लस माइनस में 1 माइनस कोस ए अपॉन 2, ठीक है, और कोस ए बाई टू हो जाता है 1 प्लस कोस ए अपॉन 2। tan a बाई टू हो जाता है 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। और सेकंड जो होता है इसका, देखो tan के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए, दूसरा होता है आपके पास साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए। इन सभी फॉर्मूलाज का ना आपका यूज होने वाला है 3.2, और आगे की जो भी एक्सरसाइज आपके पास है जैसे मिसलेनियस है या उसके एग्जांपल्स हैं, है ना, सब में ये यूज होंगे कहीं ना कहीं। इन फॉर्मूला का तो आपका 3.3 में यूज होगा, 3.3 में। 3.2 में तो आपके पास क्या है, ये है चेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक साइंस है ना। चलिए अब बात करते हैं cos 2x की। cos 2x बराबर इसके तीन फॉर्मूले होते हैं, एक तो ये होता है, एक ये होता है, और एक ये होता है, और एक होता है tan की फॉर्म में। तो एक तो होता है दोनों की फॉर्म में, यानी cos स्क्वायर जो आपने देखो पहली क्वांटिटी पढ़ी है ना, इक्वल की क्वांटिटी, यूनिक क्वांटिटी, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, सॉरी प्लस का, इनके बीच में आप माइनस करेंगे, लेकिन कोस में से माइनस करेंगे, कोस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, है ना। सेकंड इसका फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस के 1, ये कोस की फॉर्म में, अगर मैं कोस 2x को कोस में ही तोड़ूं, और अगर कोस 2x को मुझे साइन में बदलना है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और अगर कोस 2x को मुझे tan में बदलना है तो फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर।
सेम अगर हम बात करते हैं साइन 2x की, तो 2 साइन ए कोस ए तो आपको पता ही है, तो 2 साइन एक्स कोस एक्स हो जाता है। और अगर साइन को मुझे टेन में कन्वर्ट करना है तो 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब जैसे साइन, जैसे कोस 2x का है, साइन 2x का है, ऐसे टेन 2x का भी है। अब टेन 2x में क्या हो जाएगा आपके पास, 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स, टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो साइन की अगर मैं बात करती हूँ, साइन की, साइन 2x को अगर मुझे कन्वर्ट करना है टेन में, तो आपका वैल्यू है 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस में, यहाँ देखिए आप प्लस में है ना, लेकिन टेन 2x का यहाँ माइनस है। देखो इन दोनों में ये फर्क है, साइन में, साइन के फॉर्मूले में यहाँ प्लस आ जाता है और टेन के फॉर्मूले में यहाँ माइनस आ जाता है, बाकी नंबर्स में ही है। अब बात करते हैं इसके थर्ड की, एंगल 3x में। तो साइन 3x इज इक्वल टू होता है 3 साइन एक्स माइनस के 4 साइन क्यूब एक्स। कोस 3x हो जाता है इसका अपोजिट, तो 4 क्यूब एक्स माइनस के 3 कोस एक्स। टेन 3x हो जाता है आपके पास 3 टेन एक्स माइनस के 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स। अब बात करते हैं इन वाले फॉर्मूले की। देखो कोस ए प्लस कोस बी इज इक्वल टू 2 कोस ए प्लस बाई टू होता है, कोस ए माइनस बाई टू होता है। कोस वाले में ना आपको कोस कोस ही मिलेंगे, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। अगर मैं यहाँ माइनस कर दूं तो माइनस में आपके पास साइन आ जाएगा। देखो प्लस वाले में तो कोस आ रहे हैं, प्लस वाले में तो आपके पास कोस आएंगे और माइनस वाले में आपके पास साइन आएंगे, ये आप याद रखेंगे इन कोस के फॉर्मूले में। साइन के फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, देखो साइन ए प्लस साइन बी, साइन जब साइन के फॉर्मूले आते हैं तो उसमें आपके पास साइन और कोस दोनों आएंगे, साइन भी आएगा और कोस भी आएगा, ये आप याद रखें। तो प्लस है तो आपके पास क्या हो जाएगा, टू साइन ए प्लस बी बाई टू कोस ए माइनस बी बाई टू। और अगर यहाँ माइनस है तो जो देखो यहाँ कोस माइनस में है तो यहाँ कोस प्लस में आ जाएगा, ए प्लस बी कोस में, तो 2 कोस ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, देखिए अब हम बात करेंगे टेबल को कैसे बनाते हैं, है ना, इसका भी हमें यूज होता है इसमें कहीं ना कहीं। तो इस टेबल को बनाना भी सीखते हैं, हालांकि आप एक बार क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है बच्चे भूल जाते हैं, तो एक बार फिर से हम इसको समझते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले ये समझिए, आप लिखेंगे 0 1 2 3 और 4। अब क्या करना है, देखिए आपको पहली बार में इसको 4 से डिवाइड करना है, तो आप सबको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 4। 4 से डिवाइड करने के बाद आप क्या करेंगे, ये देखिए जो कैंसिल हो सकता है आप उसे कैंसिल कर देंगे, 2 बार आ गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, इनका अंडर रूट लेंगे, क्या लेंगे आप, अंडर रूट। तो ये आप इनका अंडर रूट भी ले लो, हो गया। अब आप देखिए जब मैं साइन की बात करती हूँ और 0 डिग्री पे, तो 0 पे तो जीरो जीरो ही आ जाएगा, तो 0 डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा साइन 30 की अगर मैं बात करती हूँ तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, जब अंडर रूट से वैल्यू बाहर आएगी तो आ जाएगी आपके पास 1/2। ऐसे ही ये अंडर रूट के अंदर 1/2 है, तो जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे क्या आ जाएगा, 1/√2। 60 की बात करते हैं तो अंडर रूट 3 तो जुका तो आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2, 90 में आपके पास 1 बन जाता है। अब कोस में आप इसको उल्टा कर दो, 1 यहाँ लिख दो, नीचे वाला यहाँ लिख दो अंडर रूट 3/2, ये हो जाएगा 1/√2, सेम यहीं का यहीं 1/√2 सेम यहीं का यहीं, और यहाँ ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, तो यानी कि 1/2 और 0 आ गया आपके पास यहाँ। अब टेन में कैसे करेंगे, देखो टेन बराबर क्या होता है आपके पास, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, क्लियर है। तो कोस की वैल्यू क्या है, साइन की वैल्यू आपके पास क्या है, देखो 0 0/1, तो पहली वैल्यू क्या बन गई आपके पास 0। दूसरा क्या बन जाएगा, 1/2 को अपॉन करेंगे अंडर रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स 1/√3। ये सारा कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा, यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट 3, और जब 1/0 करेंगे तो इट गिव्स इन्फिनिटी। अब उल्टा कर दो जी, इन्फिनिटी को आप यहाँ लिख दो इन्फिनिटी, और अंडर रूट 3 आ जाएगा आपके पास यहाँ 1 सेम एज इट इज, और 1/√3 और 0 आ गया आपका उठा के यहाँ। तो देखो हमारे पास साइन कोस टेन कोट की वैल्यू निकल गई। अब बात करते हैं सेक की। सेक किसका अपोजिट होता है, कोस का।
किसका होता है, कोस का। तो कोस का उल्टा कर दो जी 1, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, इसका उल्टा क्या हो जाएगा √2, इसका उल्टा 2 और 0 का उल्टा इंफिनिटी। बात क्लियर है। कोसेक क्या होता है, कोसेक का उल्टा क्या होता है, ये साइन होता है। तो साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा कर दो जी आप, 0 का उल्टा हो गया आपके पास, उल्टा क्या करो, इसी को उल्टा कर दो यहाँ से, देखो इन्फिनिटी, तब भी मान वही आएगा, इन्फिनिटी आ गया, इसको यहाँ रखेंगे 2, √2 यही रहेगा और 2/√3 और 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास टेबल भी कंप्लीट हो गई। और बात अगर हम रेडियन की करते हैं, तो रेडियन में आपको पता ही है कि हम लोग क्या करते हैं रेडियन में, पाई की वैल्यू इक्वल टू होती है 180 डिग्री, है ना, रेडियन में। तो अगर मुझे 30 डिग्री लेना है तो हम लोग क्या करेंगे इसको, देखो यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकाल दो, तो 1 डिग्री आ गया आपके पास पाई/180। तो बस इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो 30 इंटू पाई/180, तो यानी आपके पास कितना निकल जाएगा, ये 60 आ जाएगा। तो पाई/6 हो गया, यानी मैं 30 को पाई/6 लिख सकती हूँ। ऐसे ही आपके पास अगर 45 है, 45 डिग्री है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, सिर्फ आपको किसकी मल्टीप्लाई करनी है इसमें, पाई/180 की। ठीक है, तो यहाँ आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से आ गया 9 आ गया, और ये आ गया आपके पास 3 और 6, फिर इसको करेंगे तो 3 आ गया, यहाँ आ गया आपके पास 6, 12, और 3 को आप इसके कैंसिल करेंगे तो 4, इट गिव्स 5 पाई/4। तो दो वैल्यू अपने आपने क्या देख ली इस तरीके से, यानी कि 30 जो 30 डिग्री है वो आ जाएगा पाई/6 में, है ना, और 45 डिग्री आ गया आपके पास पाई/4 में। ऐसे 60 डिग्री आपके पास किस में बन जाएगा, पाई/3 में, और 90 डिग्री की अगर हम बात करते हैं बन जाएगा पाई/2 में। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये रेडियन में वैल्यूज बनती है। तो इस वीडियो में इतना ही।